हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, आपका जो मंथ बीत चुका है अब उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपका अप्रैल मंथ बीत चुका है, मई बीत चुका है, जून बीत चुका है एंड जुलाई भी बीत चुका है। अब आपको अगस्त से बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करनी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा वो मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग भी 95% लाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% जरूर लाओगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अगस्त से पढ़ाई शुरू करना चाहते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, और एक बात याद रखना, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर आज आपने रास्ता बना लिया है आगे चलने का, आज से पढ़ाई करने का, तो फिर आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे जान पाओगे ये दुनिया कैसी है। वैसे अगर आपने रास्ता नहीं बनाया है तो मंजिल कैसे मिलेगी। तो याद रखना, अगर आज आपने रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो आज से अगस्त से, ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसे पढ़ाई करो। मैं प्रॉमिस करता हूं आप 95% लाओगे, प्रॉमिस करता हूं 95% लाओगे। ठीक है, अगस्त से जैसा बताऊंगा वैसे आप तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अभी भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ और अब आप लोगों की बहुत ही अच्छे से क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, देखो 2025 बोर्ड एग्जाम में अब आपका देखो अप्रैल मंथ बीत चुका है, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये मुझे नहीं पता है। आपको पता होगा कि आपने कितना पढ़ा है। आपने साइंस में 1 चैप्टर पढ़ा है या 2 चैप्टर पढ़ा है या 3 चैप्टर पढ़ा है या आधा पढ़ लिया, ठीक है, या ख़त्म कर दिया, ये आपको पता है। लेकिन अभी 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस मुझे पता है कि 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी अगस्त से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो, आप 95% लाओगे। ठीक है, और जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए, वो पढ़ना। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस भी लाने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। मई भी आपका बीत चुका है, जून भी बीत चुका है और जुलाई भी बीत चुका है। ठीक है, जुलाई भी बीत चुका है। अब आपको अगस्त से पढ़कर 90% या 95% कैसे लाओगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, आप 90% लाओगे, 90% प्लस भी लाओगे। जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो अगर आप करोगे, ये सारे मंथ आपके निकल चुके हैं तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आपको अगस्त से ऐसी पढ़ाई करनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम स्टडी करते हैं, बहुत कम स्टडी करते हैं फिर भी बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिन भर स्टडी ही करते रहते हैं फिर भी वो कम मार्क्स लाते हैं। उसका रीजन है पढ़ाई करने का तरीका, ठीक है, अलग अलग होता है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना और एक गधे की तरह पढ़ाई करना, केवल हार्ड वर्क करना, इन सब में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारे मंथ बीत चुके हैं 2025 के, तो अब आपको इन सबको नहीं सोचना है, अब आपको नए तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को सही तरीके से नहीं लिखा है तो आपका नंबर 100% कट जाएगा। भले ही आपको सब कुछ आता है, लेकिन कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, जो अभी मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं, सब कुछ। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें उसका ट्रिक कोई बता दीजिए।
इस वीडियो में अभी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि लॉन्ग क्वेश्चन आप चुटकियों में याद करोगे, ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। वो ट्रिक अभी तक कहीं नहीं किसी ने नहीं बताया, पूरा YouTube पर कोई नहीं बताया, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। आप लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जल्दी याद कर लोगे। अब 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर जो है वो सरल आएगा या कठिन, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है भाई। 2025 बोर्ड एग्जाम का सरल आएगा पेपर या कठिन आएगा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, हैंड राइटिंग सुधारने का बस एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक आप जान जाओ, वो ट्रिक आप हमसे भी अच्छी हैंड राइटिंग आपकी हो जाएगी। वो ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। टॉपर आप बनोगे, ठीक है, टॉपर आप बनोगे। बस कसम खाओ कि ये 5-10 मिनट की वीडियो आप लास्ट तक देखोगे, और कसम खाओ आज इस वीडियो को 2 लोगों के पास शेयर जरूर करोगे। अभी कसम खाओ और वीडियो को लास्ट तक देखो और 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आप लोगों के लिए अब मेहनत मैंने स्टार्ट कर दिया है, तबीयत अभी भी खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज आने वाली हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेज आने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, ठीक है। एक लक्ष्य बनाओ, सेट योर गोल, अपना एक लक्ष्य बनाओ। आपको अगर नहीं पता, आप घर से निकल गए और आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो फिर आप कहां पहुंच जाओगे, पता ही नहीं है। तो ऐसे ही जब तक आपका एक लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितना पढ़ाई करें। अगर आपका 90% गोल है तो आप कितना घंटा पढ़ाई करोगे, 80% आपका सपना है तो कितना घंटा पढ़ाई करोगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अपना एक गोल सेट करो, अपना एक लक्ष्य बनाओ, अच्छा सा लक्ष्य बनाओ, बड़ा लक्ष्य बनाओ। छोटा लक्ष्य तो वो बनाते हैं जिनको पढ़ना नहीं है। अगर 60% लक्ष्य है, 70%, तो वो आप लास्ट 2 महीने में भी पढ़कर ला सकते हो, ठीक है। अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लक्ष्य 90% है, 95% है, तो अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। और अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल भी जाओगे तो कम से कम 5 घंटे तो घर पर पढ़ो ही, ठीक है। पढ़ो, इतना पढ़ो, ठीक है। मतलब 2-3 घंटे रात को और फिर सुबह 2 घंटे, बस हो गया। और स्कूल जाते हो तब, अगर स्कूल नहीं जाते हो तो कम से कम 10-12 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। तो अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाना। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया 90% 95% बना लिया, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। तो जो जितना आपको पढ़ाई करना है उसके अकॉर्डिंग बनाना। हार्ड वर्क के साथ अब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। केवल ये नहीं कि किताब खोलकर बैठ जाओ और 5 घंटे बीत गए, ऐसा नहीं करना है। आपको चैप्टर स्कूल में पढ़ाया गया, हमने पढ़ाया, तो चैप्टर को आपने पढ़ा तो उसका नोट्स आप बनाओ, ठीक है। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाओ, तुरंत उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसका प्रैक्टिस सेट बनाओ, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तभी तो आप वो स्मार्ट वर्क होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल चैप्टर पढ़ लिए बस उसको छोड़ दिए, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कौन से हैं, कौन से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस सेट करो। और एक बात याद रखना, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। जो अच्छे से पढ़ाई करता है, जो आज पढ़ाई कर लेगा वही कामयाब होगा, ठीक है। अगर आज आप मेहनत कर लोगे तो कल आप लोग बैठकर आराम से खाओगे, और अगर आज आप नहीं करोगे तो कल आप 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। आप जाओगे मजदूरी करोगे। आज पढ़ाई कर लो मेरे दोस्त। आपके माता पिता आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख ले और हमारी तरह मजदूरी ना करे। तो प्लीज़ आज से पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी टाइम है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स जरूर पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का चैप्टर्स पढ़ो कि चैप्टर्स जब आप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं 90% आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो चैप्टर्स के जो आप लोग पहले नोट्स बनाओ, जो आपका सिलेबस में पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, फिर उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करो। फिर उसका प्रैक्टिस सेट करो कि उस चैप्टर से हम कितना परसेंट जानते हैं, 99%, 90% कितना जानते हो, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है।
और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स का सॉल्व कर लिया तो समझ लो बोर्ड एग्जाम का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो आप समझ लो कि बोर्ड एग्जाम का पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। तो ध्यान रखना। एंड रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन का भी एक तौर तरीका होता है। देखो सारे सब्जेक्ट का चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। पहले आप सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आपने 5 चैप्टर पढ़ लिया, तो आप एक टाइम बना लो 1 घंटे का कि हमें 20-20 मिनट रिवीजन करने हैं। थोड़ा थोड़ा पूरा चैप्टर को रिवीजन करने में मत फंसो, आप थोड़ा थोड़ा 2-2 टॉपिक 3-3 टॉपिक्स आप डेली रिवीजन करो। जब 2-2 3-3 टॉपिक्स आप डेली रिवीजन करोगे तो आपका चैप्टर्स 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा और ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, सुबह आपको याद करना है, सुबह आपको याद करने वाली चीज़ें रखनी है, शाम को आपको लिखना है, लिखने वाली चीज़ें। लाइक एज आप मैथ लिख कर सॉल्व कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो शाम को करो। HW जो आपका है कुछ होमवर्क वो शाम को करो। प्रैक्टिस सेट कोई है लिखना है तो वो शाम को करो। फेयर में लिखना है शाम को करो, सुबह आपको याद करना है, ठीक है। ये ऐसे आप रिवीजन करो। अब देखो इन सब का आप यूज बहुत ही कम कर दो। अब आपने इतना दिन तक यूज किया, अभी तक हमने कहा, कोई नहीं कहा होगा कि कम यूज करो, लेकिन अब आप क्लास 10th में हो, ठीक है, क्लास 10th में हो, बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, और इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना तो फिर यहीं से आपका कैरियर ख़त्म होता चला जाएगा। तो इनका कम से कम उपयोग करो। इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कम यूज करो। ये सब काम नहीं आएगा मेरे दोस्त। ये सब अभी आपको अच्छा लग रहा है, जब आप लाइफ में आगे जाओगे और सक्सेस नहीं हो पाओगे, मजदूरी करोगे, तो ये सब आपको बकवास लगेगा। कोई देखेगा तो कोई देख भी रहा होगा आपके सामने तो कहोगे ये फालतू की चीज़ें हैं। जब आप सक्सेस रहोगे तो आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो एक बात याद रखना, पहले आप मेहनत कर लो, पहले आप लाइफ में थोड़ा सा सक्सेस हो जाओ, ठीक है, तब ये सब करो। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देखो इसकी मैं आपको 2025 की एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा भाई बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है अच्छे तरीके से, न्यू तरीके से। पुरानी वीडियो मत देखो, ठीक है, बहुत सारे लोग पुरानी वीडियो कहेंगे देख लो, नहीं, मैं आपको नए तरीके से बताऊंगा 1 या 2 दिन में। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करना है, लिख कर प्रैक्टिस करो। लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको कहता हूँ जिंदगी भर याद रहेगा। पेपर सरल आएगा या कठिन, पहले तो आप पिछले साल का पेपर देख लो और जो मॉडल पेपर है उसको देख लो। उसको देख लिया, 50% पेपर सॉल्व हो गया। और अब की बार 2025 में पेपर थोड़ा सा सरल आएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, लॉन्ग क्वेश्चन जैसा आप लिख कर याद कर रहे हो ना, तो थोड़ा अच्छे से लिखना, हैंड राइटिंग भी उससे आपकी सुधरती जाएगी। अभी कुछ नहीं पढ़ा, जो बताया है वो करो, टॉपर बन जाओगे, ठीक है। अब बात आती है मॉडल पेपर जो आप लोगों का है और प्रीवियस ईयर पेपर, इसको सॉल्व कर लो। जो भी आपका मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसको सॉल्व कर लो। तो फिर आप लोग ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2025 में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब अगस्त से आप ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो ताकि आप लोग 95% लाओ, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और प्लीज़ 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और आज से पूरी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।